अभी ई-केवाईसी का प्रोसेस हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। इसको लेकर आज हमारे यहाँ रामपुर खंड के उचित मूल्य दुकानदारों की एक बैठक बुलाई गई है। इसमें इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये जो है अपनी ई-केवाईसी 31 दिसंबर तक पूर्ण करें। ई-केवाईसी में हम जो है क्या कर रहे हैं, जो राशन कार्ड का जो डाटा है इसको आधार कार्ड के डाटा के साथ मैच किया जा रहा है। अगर कहीं मान लीजिए आधार कार्ड में किसी का नाम मंजू कुमारी है और राशन कार्ड में मंजू शर्मा है, तो वो उस डाटा को हमें रेक्टिफाई करना है। इसके लिए जो हमारा ई-केवाईसी का प्रोसेस चला है और ये भारत सरकार का मैंडेट भी है कि एनएफएसए के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी है उन्हें अपना राशन का जो कोटा है वो तभी मिलेगा अगर वो अपनी ई-केवाईसी करवाते हैं। और ई-केवाईसी अगर नहीं, ई-केवाईसी का जो एक दूसरा पहलू है वो ये है कि ई-केवाईसी जब किसी भी लाभार्थी की कंप्लीट होती है तो उसमें उसके हक का जो राशन है किसी दूसरे को नहीं मिल पाता है। वो उसके बायोमेट्रिक्स फैच करने के बाद जो है उसे ही प्राप्त होता है। अभी ई-केवाईसी का प्रोसेस हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। इसको लेकर आज हमारे यहाँ रामपुर खंड के उचित मूल्य दुकानदारों की एक बैठक बुलाई गई है। इसमें इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये जो है अपनी ई-केवाईसी 31 दिसंबर तक पूर्ण करें। ई-केवाईसी में हम जो है क्या कर रहे हैं, जो राशन कार्ड का जो डाटा है इसको आधार कार्ड के डाटा के साथ मैच किया जा रहा है। अगर कहीं मान लीजिए आधार कार्ड में किसी का नाम मंजू कुमारी है और राशन कार्ड में मंजू शर्मा है, तो वो उस डाटा को हमें रेक्टिफाई करना है। इसके लिए जो हमारा ई-केवाईसी का प्रोसेस चला है और ये भारत सरकार का मैंडेट भी है कि एनएफएसए के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी है उन्हें अपना राशन का जो कोटा है वो तभी मिलेगा अगर वो अपनी ई-केवाईसी करवाते हैं। और ई-केवाईसी अगर नहीं, ई-केवाईसी का जो एक दूसरा पहलू है वो ये है कि ई-केवाईसी जब किसी भी लाभार्थी की कंप्लीट होती है तो उसमें उसके हक का जो राशन है किसी दूसरे को नहीं मिल पाता है। वो उसके बायोमेट्रिक्स फैच करने के बाद जो है उसे ही प्राप्त होता है।